जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? तो आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साल 2025 अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए। और ये हरा पीला नीला के चक्कर में पढ़ के क्या ही फायदा होगा। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं, तो सब बात छोड़ते हैं। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, देखो जानेंगे। देखो, इसके अंदर क्या क्या आता है। हाइपोथैलेमस, पिनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं, देखो इसकी बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर क्या क्या होता है। हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियन ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सब इसके अंदर क्या, ये सब ग्लैंड आते हैं। अब पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, तो इसके बारे में क्या करते हैं, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये अपने दिमाग के अंदर पाया जाता है। इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन। अब बात करते हैं ब्रेन के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, देखो हाइपोथैलेमस के अंदर आ जाएगा आपका पीनियल ग्लैंड, और दूसरा आ जाएगा थायराइड ग्लैंड, और तीसरा आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड करके आता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड करके आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा है। उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे, टीएसएच पढ़ेंगे, और उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलती है। उसके अंदर बहुत चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस होता क्या है, देखो ये कहाँ पे पाया जाएगा, अपने ब्रेन के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, देखो ये क्या करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, इसको क्या करता है, इसका काम ये है, ये हार्मोन्स को क्या करेगा, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। क्या करता है, हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स हैं ना अपने बॉडी शरीर के अंदर, ये क्या करेगा, ये हार्मोनों को सीक्रेट कर देगा। और दूसरा काम क्या है, ये ब्लड, जो ब्लड होगा, ये ब्लड से टच होके जाएगा, समझ के, ये ब्लड के टच होके जाएगा। और इसके अंदर ये क्या होता है, डक्टलेस होता है। क्या होगा, ये डक्टलेस। अगर पूछता है तो क्या बोलोगे, ये डक्टलेस होता है, समझ गए। देखो अभी हमने यहाँ बात किया, ये कहाँ पे पाया जाएगा, अपने ब्रेन के अंदर। अब बात करते हैं ये किस चीज की, कौन सी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, किस चीज को कंट्रोल करेगा। देखिए बात करते हैं, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर होगा, हर चीज को यही कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर हो गया, फिर भूख, प्यास, नींद, बुखार, इस सब चीज को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। यही सब चीज को कंट्रोल करता है, यही सब कुछ कराता है अपने बॉडी के अंदर, समझिए। हाइपोथैलेमस ही सब चीज को कंट्रोल करेगा और कराने का काम यही करता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये दो हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये देखो, एक मेलाटोनिन हो गया, एक सेरोटोनिन हो गया। देखो इन दोनों का काम क्या होता है। आपको मेलाटोनिन सुन के समझ में आना चाहिए इसके अंदर किस बात का होगा। एक कलर के बारे में बात करें, कौन सा कलर, देखिए आप जब सोते रहोगे, रात में जब सो जाते हो, तो आप अपना देखोगे शरीर है ना, हल्का हल्का क्या होगा, काला होने लगता है। शरीर क्या हो जाएगा, एकदम हल्का हल्का काला दिखेगा। वो क्या करता है, उसके अंदर किसकी प्रक्रिया होगी, मेलाटोनिन की, वो शरीर अपना काला हो जाएगा। अब बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में। ये क्या करता है, नींद बहुत आता है। ये क्या होता है, नींद बहुत आता है। एकदम देखोगे तो एकदम छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी, जो नए नए पैदा होते रहे, 2 साल 3 साल के जो होते हैं, उनको आप देखोगे उनको बहुत नींद आता है। क्या होता है, बहुत नींद आता है। तो उनको आप ऐसा गोद में लेके खिलाओगे भी ना, तो उनको क्या होगा, एकदम नींद आने लगेगा। दूध पी लेंगे, उनको ऐसा पीठ उठ पे सोरा दो, बाबू सो जा सो जा, सो ऐसा, मतलब ऐसा मारना नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ, मतलब आराम से करना। तो क्या हो जाएंगे, वो सो जाएंगे। तो अब अभी जो सीबीएसई वाली जो लड़कियां नहीं होती, जो सीबीएसई वाले घर वाले जो लड़के होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं, उनके मम्मी पापा क्या लाएंगे, गद्दा ला लेंगे, फिर सोफा लगाएंगे, बिस्तर सब लगा के एकदम बाबू सो जाए एकदम अच्छे से। और दूसरा हम लोग को एकदम, हम लोग को ऐसा सो जल्दी सो। हम लोग को जो जमीन पे जो वो देख रहा है, लद्दी उठा के जो जमीन पे सो। और जो पुअर वाले ठंडी के टाइम पे पुअर आ जानते रहो, वहीं पे जाके जो सो, जो वो घर वाले आए के देखेंगे, अरे ससुर अभी तक सोया नहीं है तू, हाँ। तो इसकी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन ये क्या करता है, देखो बात करते हैं सेरोटोनिन की। ये क्या करता है, नींद बहुत लाता है अपने शरीर के अंदर, नींद बहुत लाता है। देखिए अब जैसे जैसे अपनी उम्र, ये बच्चों में क्या 15 साल के बाद क्या होती है, ये गायब हो जाती है। क्या होती है, गायब हो जाती है। तो इसका देखिए क्या होता है, इसकी बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो देखो 15 साल के बाद खुद गायब हो जाती है, नींद ही उड़ जाती है। अब 15 साल के बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है अपने शरीर में, हर चीज़ की नॉलेज होने लगती है, हर चीज़ धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, जीवन के बारे में हर चीज़ पता चलने लगता है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर अपना चलने लगता है। तो इसकी नींद की जो प्रक्रिया होती है एकदम थोड़ा कम हो जाती है। अब आजकल के जो जनरेशन आ गया, मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, उल्टी सीधी काम चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, अपने जो नींद की होती है वो क्षमता ही वो हो जाती है, अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाती है, सब कुछ समझ गए इसके अंदर।
और इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। उसको थर्ड आइज भी बोलते हैं। क्यों थर्ड आइज, क्यों, देखो थर्ड आइज क्यों, ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पे अपने माथे के इधर ही पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आइज, यहाँ पे पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आइज। समझ गए यहाँ तक। अब थायराइड ग्लैंड, थायराइड क्या होता है थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ना, अपने बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, अपने बॉडी का देखो अपने बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। क्या करता है थायराइड ग्लैंड, क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है अपने शरीर का। और ये क्या काम करता है, ये अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अपने जो बदन में जो ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है अपने शरीर में, इसको क्या करता है, अपने बदन में जितने भी ब्लड प्रेशर होते हैं उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। समझ गए। देखो अब बात करते हैं ये क्या सिक्रेट करेगा। देखो सिक्रेशन की बात करेंगे, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, तो सिक्रेशन की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायरॉक्सिन, देखो अब ये याद आएगा, थायराइड से क्या होगा, थायराइड और सिक्रेट क्या करेगा, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये किससे बना होता है, बात करते हैं इसकी बनने की क्षमता की बात करते हैं। ये आयोडाइन हो गया, थायरॉक्सिन, एक दो चीज से बना होगा, आयोडाइन और थायरॉक्सिन। देखो अब आयोडाइन की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा। देखो अपने शरीर में जिस चीज की कमी होती है उस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस चीज की मात्रा बढ़ जाती है तब पर भी प्रॉब्लम, कम हो जाएगी तब पर भी प्रॉब्लम, लेकिन एक इक्वल होगा, बैलेंस होगा, तब जाके प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपने शरीर अगर ज्यादा शक्कर खा लिया शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, कम खा लिए तब पर भी ग्लूकोज, बोलते हैं ना अरे इसको कभी देखोगे अरे इसको मीठा खिलाओ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। समझ गए। अब देखो अब इसकी बीमारी की बात करें, थायराइड की जो बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी की बात करें, गोइटर, गोइटर आप सबने सुना रहेगा। गोइटर क्या होता है, ये जो अपना गला नहीं होता घिगवा, ये जो घेगा अपने, ये क्या होता है एकदम फूल जाता है। आप देखे रहोगे ये क्या होता है, ये फूल जाता है एकदम, कैसा होता है, ये फूल जाता है। देखे रहोगे आप बच्चे लोग को, तो यहाँ क्या होता है, इसको गोइटर हो जाता है, ये पूरा गला फूल जाता है। अब बात करते हैं ये इसकी बात करते हैं, क्रिएटिनिज्म की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो दिमाग से ना, जो बच्चे लोग होते हैं इनके सबसे ज्यादा ये किसके अंदर होता है, बच्चे लोग के अंदर। इसके क्या होता है, इसके दिमाग में है ना प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखे रहो कोई कोई बच्चा मतलब एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा, या थोड़ा उसका जो काम करने का तरीका हो गया, जो बतियाने उतियाने का तरीका होगा, कुछ भी करने का जो ढंग होगा, वो बहुत अतरंगी रहता है, बहुत अजीब रहता है, ना किसी से बोलना ना ढंग, कुछ भी मतलब करता ही नहीं, एकदम ऐसा बकलोल जैसे ही रहेगा। तो उसको क्या होता है, उसको इस चीज की बीमारी होती है। ये ऐसा नहीं कि आपके घर में आजू बाजू बच्चा है देख लिए उसको जाके बोल अरे तेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा बोलना में थुथुरा जाओगे, पूछ देंगे, समझ गए। तो उसका हरकत ही देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा क्या होता है, मैक्सोडीमा की बात करते हैं। इसके अंदर तीन बीमारी हम लोग बात करिए, हम बात करेंगे मैक्सोडीमा। अब मैक्सोडीमा क्या होता है, मोटापा। ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, औरतों के अंदर। क्या होता है, वो फूल जाते हैं एकदम, जाड़े एकदम भैंस के जैसा होते हैं। अभी उसमें हम लोग ने थायराइड के बारे में बात कर लिया, थायराइड ग्लैंड क्या होता है। अब इसमें बात करेंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। देखो जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है, किस चीज को सिक्रेट करेगा, कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, तो इसकी बात करेंगे। ये देखो इसमें क्या होगा, अब ये सिक्रेशन की बात करेंगे तो देखो याद रखना, ये पैरा करके एक हार्मोन होता है, वो उसी चीज को, वो हार्मोन को सिक्रेट करेगा। तो देखो अब बात करते हैं इसके अंदर किस चीज को मेंटेन करना चाहिए, किस चीज को कंट्रोल करता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो उस चीज को कंट्रोल करेगा। याद रखना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। कैल्शियम की देखो अपने शरीर में कैल्शियम किस में पाया जाता है, अपने बोन के, जो बोन होते हैं उसके अंदर कैल्शियम होती है, और जो बोन मैरे होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का, वहां पर बोन मैरे में क्या होता है, ब्लड बनता है। समझ गए। ये क्या करेगा, कैल्शियम का कंट्रोल करेगा और फॉस्फोरस के कंट्रोल करेगा। अब देखो की बात करते हैं थायमस ग्लैंड क्या होता है। देखो ये क्या होता है, ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट जो होता है ना, इसकी बात करें प्रोटीन और लिम्फोसाइट, जो देखो छोटे बच्चे क्या होते हैं, देखो उनके अंदर क्या होता है ना, जो 15 साल के नीचे वाले रहेंगे वो देखो खेलने कूदने चले जाएंगे, एकदम आएंगे सुबह निकल के खेलने कूदने के लिए, अब आ रहे थे वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, उनको भूख प्यास लगी नहीं रही है, प्यास तो लग जाएगी, भूख ही नहीं लग रही। क्यों, देखो उनके अंदर क्या होता है ना, जो खाना खाया वो प्रोटीन अपने आप यूटिलाइज हो जाता है, अपने शरीर के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन होकर वो पच जाता है। उनका जो खाने का वो होता है प्रक्रिया जो चालू होती है शरीर के अंदर, वो बहुत आसान से हो जाता है। उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, समझ, उनको भूख नहीं लगती ज़्यादा। तो यहाँ तक समझ गए। अब 15 साल के बाद देखो, 15 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के जब एज खत्म हो जाता है, 15 साल के बाद हम जब 16, 17, 18, 19 में आते हैं तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं चलता, इसके अंदर भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, इसके अंदर नींद आती है, हर चीज़ इसके अंदर डबल हो जाता है। समझ के, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड, इसका टेक्निकल नाम क्या है,
4S और 3F करके बोला जाता है। इसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रेनाइन करके एड्रेनाइन हार्मोन सीक्रेट होता है। क्या होगा? एड्रेनाइन हार्मोन। ये क्या काम करता है? देखो ये कहाँ पाया जाएगा? एड्रेनाइन हार्मोन एक छोटा सा होता है, अपने किडनी की तरह आप देखे रहोगे, छोटा सा एड्रेनाइन हार्मोन होता है। अब देखो ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन की अगर बात करें ना, ये इमरजेंसी में निकलता है। इमरजेंसी देखिए, आप कोई दुर्घटना देख लिए, सड़क पे जा रहे हो, आप वहाँ पे कोई दुर्घटना देख रहे हो, या किधर बम वम फोड़ दिया किसी ने, वो देख के शॉक हो गए, या किधर बिल्डिंग में आग लग गई हो, उसमें क्या होगा? एड्रेनालिन ग्लैंड क्या होता है, उसके अंदर ये प्रक्रिया चालू होती है। इसके क्या होते हैं? देखो इसमें क्या होता है? फाइट फ्लाइट करके होता है। क्या होता है? फाइट फ्लाइट। इसके अंदर अपनी बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो एकदम तेज हो जाती है, एकदम सांस फूलने लगती है, पेट में अजीब सा गुड़गुड़ जैसा होने लगता है। इसके अंदर क्या होता है? ये समझ गए? इसके अंदर इमरजेंसी सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, अब देखो गोनेड ग्लैंड की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? गोनेड ग्लैंड के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। देखो बात करते हैं 3, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन करके होता है। देखो अब बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। देखो एस्ट्रोजन क्या होता है? ये क्या करता है? ये मेल के अंदर पाया जाता है, मतलब मर्दों के अंदर पाया जाता है। तो इस कहाँ से सिक्रेशन होगा? ये क्या होता है? इसके अंदर क्या सिक्रेशन होगा? ये टेस्टिस से निकलता है। ये सीक्रेट है, देखो यहाँ पे लिखे हैं मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। ये कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। इसकी सिक्रेशन क्या होगी? एस्ट्रोजन की सिक्रेशन होगी अपने टेस्टिस से। उसके अंदर से क्या निकलता है? स्पर्म। वो कहाँ पे पाया जाता है? जो टेस्टिस होता है वो अपने शरीर के बाहर पाया जाता है। समझ गए? उसकी जो टेम्परेचर होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन उसकी टेम्परेचर 2% कम होती है, मतलब थोड़ा सा कम होती है। समझ गए यहाँ तक? अब देखो, अब प्रोजेस्टेरोन और जो टेस्टोस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है, इसकी बात करते हैं। ये देखो क्या करता है? ये फीमेल के अंदर पाया जाता है, मतलब औरतों के अंदर पाया जाता है, ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। ये सीक्रेट कहाँ से सीक्रेट होगा? ये ओवरीज के अंदर से सीक्रेट होता है। कहाँ से? ओवरीज के अंदर से ये सीक्रेट होगा। और इसका रोल क्या होता है? इसकी रोल की बात करें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और जो प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी जो होती है, इसके अंदर ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स आएंगे उसके अंदर ये इसका काम होगा, और जो प्रेगनेंसी होती है, अब प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन होता है, और रिलैक्सिन करके एक हार्मोन होता है। देखो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेगनेंसी होती है किसी लेडीज की, तो उसमें क्या होता है? एक ये करके निकलता है, एक रिलैक्सिंग हार्मोन। देखो एक नॉर्मल जब हुआ है, तो जब नॉर्मल बेबी आया, तो जब नॉर्मल छोटा सा बेबी बच्चा आया, तो क्या होगा? तो उसके अंदर क्या होता है? वो नॉर्मल हुआ है, उसके अंदर जब उसके अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? रिलैक्सिंग हार्मोन। तो एकदम प्यार से वो निकल जाता है। तो देखो अब बात प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कोई डॉक्टर है ना, अपने फायदे के लिए एक दवा लिख के दे देता है। कौन सी एक दवा लिख के दे देगा उसको? अब वो दवा बोलेगी उसको डेली खाओ। अब वो लड़की क्या होती है? उसको डेली चाव से खाती है। तो उसी क्या करता है? रिलैक्सिंग हार्मोन को क्या कर देता है? वो बंद कर दे। उसकी प्रक्रिया जो अपने शरीर के अंदर, ओवरीज के अंदर होती है, उसको ही बंद कर देता है। तो जब उसको बंद कर दिया तो रिलैक्सिंग हार्मोन बन ही नहीं रहा है। तब बच्चा कैसा होगा? बच्चा तो होगा, लेकिन किससे होगा? सर्जरी के बाद। लेकिन कैसा होगा? वो सर्जरी करके होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने दवा देकर उसका क्या कर दिया? रिलैक्सिंग हार्मोन ही बंद कर दिया। तो रिलैक्सिंग हार्मोन बंद किया है डॉक्टर ने, जो दवा लिख के दिया। तो समझ गए? अभी उसको सर्जरी करके निकाला जाता है, ठीक है, सर्जरी करके बेबीज को निकाल लेंगे। तो उसको क्या होता है? फिर डॉक्टर एक दवा लिख देता है, बोले दवा ववा खाओ और उछल कूद मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, सीढ़ी मत चढ़ो, बोलता है एक जगह ठहरुक से बैठो, मतलब कूदी मत मारो, बैग जम मत मारो, ये सब वो सब समझाता है कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब मत करो, ठीक है। डॉक्टर जो रिलैक्सिंग हार्मोन करके निकलता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा, पूरा हार्मोन्स के बारे में बात करनी है। अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो चैप्टर है, जो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में समझाए जाएंगे, तो एक एक चीज करके समझना पड़ेगा, ठीक है। और देखो हाइपोथैलेमस के अंदर 3 चीज पाया जाता है। एक कौन सा होगा? एक पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के अंदर कौन हो? एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एक पीनियल हो जाएगा, एक थायराइड हो जाएगा। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे, ठीक है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहा। तो मिलेंगे हम पार्ट 2 वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।